गणमान्यगण, बहुत सारे नन्हे मुन्ने बच्चे उपस्थित हैं, माताएं बहनें, आप सभी को इस स्वतंत्रता दिवस पे हार्दिक शुभकामना और बधाई। जैसा कि आप सभी ने देखा, इस राष्ट्रीय त्यौहार को आज पूरे देश में बहुत धूमधाम से हम सभी 140 करोड़ इस देश की जनता मना रहे हैं। और जैसा कि हम सभी ने देखा, आज लाल किले से देश के सचिव प्रधान। नमस्कार, मैं न्यूज़ रिपोर्टर प्रेमलता, आप देख रहे हैं TD24 न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ये मंडावली के चंद्रविहार तालाब चौक पार्क में। यहाँ पर हमारे साथ निगम पार्षद शशि चांदना जी जुड़ी हुई हैं और निगम पार्षद नेगी जी जुड़े हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं। पहले इनसे इधर से सर अपना पहले बड़ों से शुरुआत करें। कोई नहीं, आप बड़े हैं। कोई नहीं, आप बोलिए। हाँ जी मैम, बताइए ये तिरंगे का स्वागत जो आपने अभी किया है और देश के जो नागरिक नए जो नागरिक हो रहे हैं उनके लिए क्या मतलब संदेश देना चाहिए? देखिए, जो इसका मैं स्वागत है, ये स्वागत तो पहले भी, और ये स्वागत उन वीरों का जिन्होंने इन वीरों ने वीरांगनों ने जान दी। अब जो पॉलिटिक्स हो गया उसमें नहीं, हम बच्चों को ये बताना चाहिए इस आज़ादी के लिए किनका हाथ था। शहीद भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, हमारी झांसी की रानी, उन्होंने कितनी इस आज़ादी को लेने के लिए, इस तिरंगे को फहराने के लिए इतने कष्ट किए, और उनका नाम ना लेके अब जितना पॉलिटिक्स चल रहा है उस पॉलिटिक्स को उनके बच्चों तक ये बताना चाहिए कि सदियों से हम गुलाम थे, उस गुलामी के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ, और उसके बाद जो इन लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी, उस कुर्बानियों से जिंदा है उनको हमें याद करना है, उनको हमें बार बार नमन करना है। जो 60 साल में जो धारणाएं चल रही थी देश के अंदर के लोगों के अंदर, वो हीन भावना आ गई थी कि हमारा देश कुछ भी नहीं है, हमारा देश तरक्की नहीं करता है। इन 9 सालों में उनमें कितना परिवर्तन आया मैम? नहीं, 9 सालों में जब से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो लोगों को इसमें बहुत परिवर्तन, उन्होंने बहुत कुछ देश के लिए किया। सबसे पहले उनको कितना कुछ बोला गया मगर उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उनको एक चाय वाला बनाया गया, उनको चौकीदार बनाया गया, उनको चोर बनाया गया, मगर उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। वो अपने कामों में व्यस्त थे और उनकी कमियां अभी भी वो लोग बोलते हैं, मगर उन्होंने भी इस तिरंगे के लिए ये सब किया क्योंकि देश के लिए वो चाहते थे कि मेरा देश आगे बढ़े। ये काम किसी ने नहीं किया। आज गणतंत्र परिवारवाद चलाया, यहाँ परिवारवाद नहीं चला, यहाँ परिवारवाद नहीं चला, यहाँ काम चला। तो इसीलिए हम कहते हैं मोदी जी हैं तो मुमकिन है। मैम, लोगों का कहना है मोदी जी तो देश के लिए कुछ कर ही नहीं रहे, देश को तो बर्बाद कर दिया उन्होंने। देश के लिए देखिए, आज से 8-9 साल पहले मैं कश्मीर गई थी तो वहाँ के CRPF वालों ने मुझे बोला था, मैडम आप अपने सिर पे मौत बांध के लाइयो। मैं क्या, आप रक्षक हो भक्षक हो, आप मुझे डरा रहे हो? और मैं सच मानिए जितने दिन रही वहाँ 4-5 दिन डरती रही, मगर अब भी थोड़े दिन पहले अपनी पार्टी के साथ वहाँ गए हैं, हमने लाल चौक पे झंडा फहराया, वहाँ के लोगों ने साथ दिया, और वहाँ के जितने भी छोटी छोटी दुकानें लगाते वो इतने खुश थे, वो मोदी जी को इतना आशीर्वाद। देखिए, ये पॉलिटिक्स है, किसी के कहने से ऐसा नहीं होता। मोदी जी ने कुछ नहीं किया, मोदी जी ने 9 साल में जो किया उन्होंने 70 साल में नहीं किया, उन्होंने अपना परिवार चलाया। आज 15 अगस्त हमारे देश में मनाया जा रहा है, लेकिन कल 14 अगस्त था पाकिस्तान के अंदर, लेकिन उन्होंने काला दिवस मनाया है। वो उनकी है ना, उनका उनकी नियत ही ऐसी अपने है। देश में वो काला तो दिवस नियत मना रहे हैं है। 14 अगस्त को। उनका प्रधानमंत्री खुद जेल में है। वो लोग ये कह रहे काला हैं कि दिवस अगर हम लोग मनाना, बंटवारा ना हुआ होता तो ज़्यादा बेहतर रहते। बंटवारा ना हुआ होता, बंटवारा वो लोग वही करने वाले थे, बंटवारा जिन्ना थे, उन्होंने बंटवारा किया। हमारी बहन बेटियों को देखिए, आप जाके एग्जीबिशन लगी पड़ी है, आप जाके उस एग्जीबिशन पे देखिए, उसमें हमारे परिवार के लोग भी होंगे। उन्होंने कितने कष्ट से, और जिन्होंने ये आज़ादी दिलवाई उन्होंने कितने कष्ट से। तो इसमें क्या मतलब वो बंटवारा चाहते थे, हमारे इधर से कोई बंटवारा नहीं था। हमारे देश के प्रधानमंत्री जैसा कोई प्रधानमंत्री ना हुआ है ना होगा। अच्छा नेगी जी, एक चीज़ बताइए। वाला कार्ड देना, वो मैंने काट दिया। अच्छा नेगी जी, एक चीज़ बताइए, अमेरिका के अंदर हमारे देश का गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, उसके लिए विधेयक लाया गया है। मोदी जी की कितनी आप जीत मानते हैं? स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। हाँ, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, उसके लिए आप मोदी जी की कितनी जीत मानते हैं? बहुत बड़ी जीत है। आज विश्व पटल में कोई सबसे शक्तिशाली और सबसे सर्वश्रेष्ठ नेता कोई है तो
भारत का प्रधानमंत्री है, विश्व की टॉप है। 1 कैटेगरी में कोई आता है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी आते हैं। विश्व की जो मैगजीन, अभी जो इनकी मैगजीन है लंदन की, उस मैगजीन के सर्वे के हिसाब से पूरे वर्ल्ड में कोई शक्तिशाली प्रधानमंत्री है तो माननीय मोदी जी है। तो मोदी जी की बहुत बड़ी जीत है। मोदी जी जिस प्रकार 2014 के बाद से जो काम स्टार्ट हुआ देश में, वो आज पूरी दुनिया देख रही है। आज सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अगर 5वीं अर्थव्यवस्था कोई है विश्व में तो हमारी अर्थव्यवस्था है, जिसमें 5 नंबर में आते हैं। और आज 2014 में अनेकों काम हो रहे हैं। आज देख रहे हैं आप जब विदेशों में हम जाते हैं तो कोई अमेरिका का राष्ट्रपति छोड़ने आता है और चाइना का राष्ट्रपति लेने आता है और वहाँ मोदी जी के नारे लगते हैं। ये पहले कहाँ देखा आपने? वहाँ दूसरे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो कहते हैं हमें ऑटोग्राफ चाहिए आपका, और आपसे सर्वेश कोई नेता नहीं है। मतलब ये चीज़ें आपने सुनी कभी किसी के टाइम? ये सब मोदी काल में हुआ है। सर एक चीज़ बताएंगे आप, लोग कहते हैं कांग्रेस ले लो, आम आदमी ले लो, सब कहते हैं हम हिंदुओं के नेता हैं, लेकिन जब ये मंदिर टूटा था जोशी अल्लाह कॉलोनी के अंदर, आप दोनों निगम पार्षद पूर्वी स्कूल ब्लॉक के अंदर जब वो मंदिर टूटा था आप लोग वहाँ मौजूद थे, लेकिन ना कांग्रेस ना आम आदमी की पार्टी के लोग मौजूद नहीं थे। वो कैसे कहते हैं हम हिंदुओं के नेता हैं? देश में कोई एकमात्र पार्टी, बात नहीं है, बात हिंदुत्व की नहीं है। हर मुद्दे में कोई अगर बात करती है तो भारतीय जनता पार्टी बात करती है और मोदी सरकार बात करती है। आपने देखा होगा ये जो केजरीवाल दिल्ली में जो बैठा हुआ है, ये 2013 में लाल किला में ये झंडे फहराते थे तिरंगे, और उसके बाद 2013 के बाद आज 2023 से 10 साल में तिरंगा कहाँ चले गया? आज कहीं तिरंगा लेकर देखा हो इनको? आज हर घर तिरंगा का अभियान कोई चला रहा है तो नरेंद्र मोदी जी और भाजपा सरकार चला रही है। हम लोग तिरंगे से प्यार करते हैं। बाकी हिंदुत्व की बात रही, हिंदुत्व के लिए हमारी पार्टी हमेशा हमारा सीधा फंडा है कि हिंदुत्व की लड़ाई लड़नी है और उसके लिए कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। आज मोदी जी ने हमको यहाँ ला के खड़ा किया है, आप सबके बीच में ये झंडे के नीचे खड़ा किया। 9 साल पहले इतने आज़ादी थी हमको? बिल्कुल नहीं थी आज़ादी। आप झंडे को लगा नहीं सकते थे अपने गाड़ियों में, अपने घरों में। उसके बाद आज देख सकते हैं आप झंडा अपने गाड़ियों में लगा सकते हैं, हर जगह आप झंडा देख सकते हैं। और आज खुले आसमान में जो हम लोग आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, कहीं ना कहीं उन वीरों और उन शहीदों को भी इस मंच के माध्यम से नमन करता हूँ कि उनकी वजह से ही, उनकी बदौलत आज हम ये बहुत त्योहार मना रहे हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। राष्ट्रगान की भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, जय हे, जय हे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।